नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। सिद्धार्थ जी, इस अर्थी पर जरा गौर से देखिए। ये अर्थी आपकी एक शिक्षिका की है। 5 दिन पहले स्कूल ज्वाइन की थी, लेकिन यह खुशी ईश्वर को मंजूर नहीं था। कल इसकी दुर्घटना में मौत हो गई। चलिए, इसे समय पर स्कूल पहुंचना था, इसकी मजबूरी रही, लेकिन इसके अर्थी के ठीक साथ एक 2 माह का एक बच्चे की भी अर्थी है। ऐसा लग रहा है जैसे वो माँ के गोद में सोया हुआ है। इस बच्चे का कौन सा गुनाह था? इसको किस गुनाह की सजा दी गई है? जब से हम ये तस्वीर देखे ना, मैं अंदर से टूट चुका हूं। और देखिए, ये तस्वीर हकीकत है। आप लोगों ने जो किया है ना, जिस तरीके से महिलाओं को आप लोगों ने बहाल किया है वोट के लिए, चुनाव वोट के लिए, कभी माफ़ नहीं। नीतीश कुमार को भी माफ़ी नहीं मिलेगा और आप लोगों को भी माफ़ी नहीं मिलेगा। के पाठक और आपको भी इतना वक्त लिए। एक तो महिलाओं को आप नौकरी दिए, ठीक है, लेकिन उसको इस तरीके से 2 माह की बच्चे के साथ वो ज्वाइन करने जाती है और एक्सीडेंट होता है और माँ बेटे दोनों की मौत हो जाती है। ये 2 माह के बच्चे को ले के जाके स्कूल में वो कैसे पढ़ाएगी, जरा ये बताइए। और आज 2-3 दिन पहले का वाकया हम आपको बता रहे हैं। पटना के एक होटल में अचानक हमारी एक शिक्षिका से भेंट हो गई। मैं नहीं जानता था कि वो शिक्षिका है। वो अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ खाना खा रही थी। वो अपना परिचय दी कि सर, हम आपका नियमित देखते हैं, बीपीएससी शिक्षिका है। खाना खाकर हम लोग भी खाना खा रहे थे। खाना खा के उठे तो उसकी गोद में, जो उसके हस्बैंड के गोद में, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा देखा। मुजफ्फरपुर में वो पोस्टेड है। रोज सुबह जाती है यहाँ से। साइंस की टीचर है और जिस जगह पोस्टिंग है वहाँ रह भी नहीं सकती है। और कैसे रहेगा? ये 4-5 महीने के 6 महीने की बच्ची या बच्चा जो भी उसके गोद में था, उसको छोड़कर वो कैसे रह सकता है? ये तो एक सत्य है ना कि माँ है तो वो माँ बनेगी ही। और जब तक बच्चा छोटा रहेगा, उसके लालन पालन की जिम्मेवारी उसकी है, उसकी जिम्मेवारी है, उसका दायित्व भी है, वो छोड़ नहीं सकती है। तो प्लीज, जिन महिला शिक्षकों का तबादला करना है कर दीजिए। अब बहुत हो गया। बहुत शिक्षकों का धैर्य टूट चुका है कि क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। शिक्षा को उस पर आज सब लोग फोन करने लगा कि जो डिस्ट्रिक्ट हमको अलॉट हुआ था, वो डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है अभी शिक्षा को। पता नहीं यार क्या कर रहे हैं हम। तरह तरह के सोशल मीडिया पर लोग खबर चला रहे हैं कि इलेक्शन की वजह से ट्रांसफर रोक दिया गया है। तरह तरह की खबरें चला रहे हैं और लोग भी मतलब इस तरीके की खबरों से इतना ज़्यादा तनाव में है कि कई बार आप तिथि खुद घोषित किए, लेकिन तबादला नहीं। इन महिलाओं का तो तबादला आप कर ही कर दीजिए। जैसे भी हो, जिस तरीके से हो, घर के आसपास अगर ये जाना चाहती है तो जाने दीजिए। पूरा का पूरा परिवार टूटने के कगार पर है। बच्चों को क्या पढ़ाएगा जब अपना ही बच्चा सुरक्षित नहीं है? जब वो अपने ही बच्चे को अपने दूध से वर्जित कर रही है, तो फिर दूसरे के बच्चों को किस तरीके से वो गला लगाएगी? अब सोचिए, ये इमोशन का बात है भाई। 2 बरस के बच्चों को, 1 बरस के बच्चे को, बेटे बेटी को वो छोड़कर स्कूल में पढ़ाने आ रही है। अब समझिए कि एक माँ का नेचुरल, स्वाभाविक तौर पर अगर गौर करिए कि किस मनः स्थिति से वो गुजरती होगी जब तक वो स्कूल में रहती होगी। कोशिश करती होगी कि कितना जल्दी लौट कर हम अपने बच्चे के पास जाए, चाहे कैसी भी माँ क्यों ना। आज की तारीख में भी माँ और बेटे के रिश्ते में, माँ और बेटी के रिश्तों में, जब जब गोद में खिलाने की स्थिति में है, कोई बदलाव नहीं हुआ।
वो मातृत्व भाव आज भी है, आज की पीढ़ी में भी देखने को मिलता है। अब समझ जाइए ना, वो क्या पढ़ा पाएंगे, ये भी सोचिए। उसका पूरा ध्यान रहता होगा अपने बच्चे पर, तबीयत खराब तो नहीं हो गया, सासू माँ या हस्बैंड ठीक से रख रहा है कि नहीं, किस तरीके का दूध उसको फीडिंग करा रहा होगा, कैसे फीडिंग करा रहा होगा, वो क्या पढ़ाएगा, ये सोचिए ना। तो एक तो आप लोग खुद इस तरीके का, मतलब कहें कि हम बार बार कहते हैं कि स्टेट का कोई सपोर्ट सिस्टम रहे तो महिलाओं को आप नौकरी में दीजिए। कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। वो अपने बच्चे को कहाँ छोड़ कर आएगी? क्या स्कूल में पलना घर है क्या? वो बच्चे को लेकर स्कूल अगर जाए तो 6 घंटा जब तक वो स्कूल में रहेगी, उसको कोई उसके बच्चे को संभालने वाला कोई है क्या? वो अपने हस्बैंड या सास ससुर पर छोड़ के आ रही है, तो ये जुर्म नहीं है क्या? उस बच्चों के साथ जुर्म नहीं हो रहा है? और शिक्षक को वो सैलरी भी नहीं है, उस महिला शिक्षक का इतना आप सैलरी भी नहीं दे रहे हैं कि भाई आया रख ले, सब कुछ करने के लिए, काम करने वाले के लिए 10,000 रुपया दरमाहा दे के पैसा रख कर दे। गांव में तब मिलता, शहर में मिल जाता, गांव में तो 50,000 खर्च कीजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो किस तरीके से ये लोग परेशान है। हमें लगता है कि डिम्पल अब दुनिया में नहीं रही। सिंपल भी नाम है और डिम्पल भी नाम है। चलिए, इसी के जाने से कहीं आपका आत्मा पिघल गया हो या पिघल जाए, आपको जाना चाहिए डिम्पल के घर पे। सिद्धार्थ जी, आपको जाना चाहिए या अपने डीएम को कहिए, एसपी को कहिए कि इसके घर जाने के लिए। ये ऑन ड्यूटी ये दुनिया से चली गई है। इस बात को समझिए। सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 5 दिन पहले हमें नौकरी मिली है, हम नौकरी ज्वाइन करके स्कूल जा रहे हैं, अब लौट कर घर नहीं आएंगे। सपने में भी नहीं सोची होगी। 2 बरस के 2 माह के बच्चे को गोद में ले जाएगा। कल्पना कीजिए सिद्धार्थ जी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इन लोगों का ट्रांसफर कर ही दीजिए, अब बहुत हो गया। और प्लीज अब इस तरीके से बहाली मत करिए कि सबका परिवार उजड़ जाए। ये भी समझिए कि इस तरीके से बहाली मत करिए, सबका परिवार उजड़ जाए और सरकार का जो उद्देश्य है वो भी पूरा नहीं हो। देखिए, परिवार एक सत्य है और भारतीय समाज में जो परिवार का जो एक बनावट है ना, उस बनावट में महिलाओं को कई तरह की चीजें फेस करनी पड़ती है। क्योंकि स्टेट जो सपोर्ट मिलना चाहिए स्टेट से महिलाओं को, वो सपोर्ट नहीं मिलता है। बस में चलने में छेड़छाड़, टेम्पू में चलने में छेड़छाड़, जहाँ जाए रिक्शा पर चढ़े वो घंटी बजावे, गीत गावे। मतलब आप घर के चौखट से बाहर निकलते ही महिलाओं को जिस तरीके से अपमान का बोध होता है पग पग पर, इसका एहसास सिद्धार्थ जी आपको नहीं है। कोई माहौल नहीं है महिलाओं के लिए नौकरी, घर से बाहर निकलकर नौकरी करने का, फिर भी आप नौकरी दे रहे हैं। तो नौकरी दे रहे हैं तो ये एक अभिशाप भी है। तो जरा इसको सोचिए और जो भी हो, जो जहां जाना चाहता है भेज दीजिए। ये देखा नहीं जा रहा है भाई, अब बहुत हो गया सर।